Good morning, class 4th. Now it's the next chapter of English grammar, that is chapter number 18, models. Okay, ठीक है. So in this chapter we'll study कि models क्या होते हैं. ठीक. It is written here in the book. Let's start the reading. In the previous class you have learnt about can, could, may, might. As you have grown up, you should call them by their grammatical name, that is models. है ना. हम पढ़ते हैं ना, हम जब लिखते हैं या हम जब बोलते हैं तो हम मे का यूज़ करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं. हम अभी तक इनको सिर्फ कैन, कुड, मे, माइट इस तरह से ही पढ़ते हैं. बट इनको हम ग्रामेटिकल नेम देते हैं, मतलब इनको हम ग्रामेटिकली कहते हैं मॉडल्स. ठीक. इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट शैल, शुड, विल, वुड, एंड वी विल रिवाइज व्हाट यू लर्नड इन द प्रीवियस क्लास. ठीक है. सबसे पहले जो मेन पॉइंट है मॉडल्स का वो ये है, मॉडल्स आर नोन एज द मोड ऑफ टॉकिंग. मीन्स हम कौन से मोड में बात कर रहे हैं या कौन से एक्सप्रेशन में बात कर रहे हैं. ठीक. नेक्स्ट लाइन में लिखा है मॉडल्स आर बेसिकली नोन एज द मोड ऑफ टॉकिंग. दे मेक आवर स्पीकिंग इम्प्रेसिव. We always use models in case of different situations like talking and giving permission, request, duty, obligation, negation and so on. हम मॉडल्स का तब यूज़ करते हैं जब हम बात करने को और एक्सप्रेसिव बनाते हैं. जैसे हम परमिशन मांग रहे हैं किसी से या हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, तब हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं. ओके. पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज़ रिटन हेयर, वी ऑलवेज यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद मॉडल्स. ये याद करने की बात है कि मॉडल्स के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. ठीक है. स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड फ्यू मॉडल्स, लेट्स रिकॉल दैम. यहाँ पे कुछ मॉडल्स जो हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उनको देखते हैं. ठीक. जैसे CN, कैन, है ना. वी यूज़ कैन टू टॉक अबाउट एबिलिटी. एबिलिटी का मतलब होता है आप क्या काम कर सकते हो, आपके अंदर क्या काम करने की क्षमता है. जब भी हम एबिलिटी की बात करते हैं उसके साथ हम कैन ही लगाते हैं. जैसे मैं अपनी एबिलिटी बताऊंगी, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन राइट इन इंग्लिश, आई कैन डांस, आई कैन सिंग, है ना. ये मेरी एबिलिटीज़ हैं, ये मेरी क्षमता हैं. ठीक. उसके साथ हम CAN, कैन लगाते हैं. ये मेरी एबिलिटी है ना. या मैं किसी से रिक्वेस्ट करूँगी तो मैं कैन का यूज़ करूँगी, या मैं किसी को ऑफ़र कुछ करूँगी तो यूज़ करूँगी CN, कैन. इफ़ आई एम रिक्वेस्टिंग एनीवन, जैसे यू विल रिक्वेस्ट मी, मैं आई एम योर टीचर, यू विल रिक्वेस्ट मी, कैन आई डू माई वर्क मैम, है ना. मैम कैन आई कंप्लीट दिस वर्क, और मैम कैन आई टॉक टू यू. ये है जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं. So it is written here, we use CN, can to talk about ability. Example है, I can speak Hindi, I cannot write Hindi. Then we use can in making offers and request. Examples हैं, can I help you, offer है, can you lend me your car, request है. Now comes COUD, could. Could refers to the past tense of can. रिमेंबर दिस थिंग, कुड जो है वो कैन का पास्ट टेंस है. एग्जाम्पल है, आई कुड रन वेरी फास्ट अर्लियर. नंबर 2, आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चंस व्हेन आई वाज यंग. ठीक. नाउ कम्स MAY, मे होता है इज आस्क फॉर अ परमिशन. मे जब हम किसी से परमिशन लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा, जैसे कैन
एबिलिटी के लिए और ऑफ़र या रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, वैसे ही मे जब हम और उसको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, अगर हम किसी चीज़ के लिए किसी को और रिक्वेस्ट करेंगे विथ रिस्पेक्टफुली और एफर्ट्स के साथ, देन वी विल यूज़ मे। जैसे आप लोग पूछते हैं मे आई गो टू द टॉयलेट मैम और मे आई ड्रिंक वाटर, तो इसमें आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बट थोड़ा और एफर्ट डाल के, आप मुझसे परमिशन ले रहे हैं बट इन अ वेरी रिक्वेस्टफुल वे। ठीक, मे आई बोरो योर नोटबुक, यू मे लीव नाउ। ठीक, देन कम्स MIGHT, might. We use might to suggest less possibility of something happening. Less possibility of something happening. हम माइट यूज़ करते हैं जब हमारे पास कुछ काम करने की पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं, मतलब जब हमें लगता है कि ये चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मतलब ये चीज़ शायद सही है या शायद गलत है, देन वी यूज़ माइट। एग्जाम्पल्स हैं, इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है, इट माइट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यू माइट नॉट हैव टाइम टू गो टू द लाइब्रेरी। ठीक है, नाउ टर्न द पेज। फॉर द पास्ट वी यूज माइट, जैसे ही माइट हैव ड्रॉप्ड द लेटर इन द लेटर बॉक्स। अब हम पास्ट में अगर बात कर रहे हैं तब भी हम माइट लगाते हैं। ही माइट हैव गॉन नाउ, वो शायद अब चला गया होगा। ठीक, नाउ अब हम लर्न करते हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जो है शैल, शुड, विल, वुड। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। शैल, हम शैल कब यूज़ करते हैं? समटाइम्स टेल्स पॉसिबिलिटी। शैल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कभी किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बतानी है। इट शैल रेन टुडे। समटाइम्स मतलब कभी भी या किसी भी टाइम की पॉसिबिलिटी है, इट शैल रेन टुडे। आज शायद बारिश हो सकती है या आज बारिश होने वाली है, आज इट शैल रेन टुडे। फिर है टेल्स और रिक्वेस्ट, अगर हम किसी को कुछ बताते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे शैल आई यूज़ योर पेन प्लीज़, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकती हूँ? ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मतलब मैं उसको बता भी रही हूँ और मैं उससे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ दैट शैल आई यूज़ योर पेन प्लीज़। देन कम्स गिविंग परमिशन, जब हम किसी को परमिशन दे रहे हैं देन वी यूज़ शैल। किस वे में? यू शैल गो विथ मोहन, तुम्हें मोहन के साथ जाना चाहिए। यू शैल गो विथ मोहन, यहाँ पे हम परमिशन उसे दे रहे हैं कि यू शैल गो विथ मोहन। देन कम्स शुड, शोज़ आर ड्यूटी। शुड हमें बताता है कि ये हमारी ड्यूटी है, तब हम यूज़ करते हैं शुड। क्या एग्जाम्पल्स हैं? वी शुड सर्व आर कंट्री, वी शुड ओबे एंड रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स, यू शुड फॉलो द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। अब हमने शुड यूज़ किया क्योंकि ये हमारी ड्यूटीज़ हैं, ये हमारे काम है, ये हमें करना है। विल यूज़ होता है इन केस ऑफ प्रॉमिस, जब हम कोई प्रॉमिस करते हैं, जैसे आई विल गिव यू अ ट्रीट इफ़ आई गेट गुड मार्क्स, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, आई विल गिव यू। और टू प्रपोज अ प्लान, या इन फ्यूचर कोई प्लान प्रपोज करना, इन फ्यूचर कोई काम करने के लिए भी हम विल यूज़ करते हैं। दे विल परचेज अ न्यू हाउस, और आई विल कम टू यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, आई विल डू माई वर्क टुमारो। ठीक, नाउ कम्स वुड, WOUD, वुड। ठीक है, पहले हम यूज़ करते हैं वुड टू नो समवंस इंटेंशन, किसी इंसान के इंटेंशन जानने के लिए हम वुड यूज़ करते हैं। कैसे? वुड यू प्रेफर टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या तुम चाय लेना चाहोगे? वुड यू प्रेफर। दूसरा है टू पुट अप पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से एक बहुत ही हम्बल वे में रिक्वेस्ट करना। वुड यू प्लीज़ शो मी द वे टू करोल बाग, क्या तुम मुझे प्लीज़ करोल बाग का रास्ता बता सकते हो? वुड यू प्लीज़। देन इन केस ऑफ आस्किंग फॉर परमिशन, फिर वुड हम तब भी यूज़ करते हैं जब हम किसी से परमिशन मांगना चाहते हैं। कैसे? वुड यू अलाउ मी टू गो फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, क्या आप मुझे अलाउ करेंगे, मुझे किसी अर्जेंट वर्क पर जाना है, वुड यू अलाउ मी।
ठीक है. सो दीज आर द वेज वेयर वी यूज शैल, शुड, विल, वुड. ओके, नाउ टर्न द पेज. ओके स्टूडेंट्स, नाउ these were the models. जो शुड है, वुड है, शैल, विल और कैन, कुड, ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं और जो हमने अभी पढ़े हैं कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं. सो नाउ हेयर आर एक्सरसाइजेज लाइक एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी. यू हैव टू लर्न देम फॉर द एग्जाम्स. एक्सरसाइज ए में भी और एक्सरसाइज बी में भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए में यहाँ पर ब्रैकेट में दो ऑप्शंस दे रखे हैं मॉडल्स के, तो जो करेक्ट है वो आपको फिल करना है. ठीक. फर्स्ट वन, आई विल कम टू योर प्लेस वेन एवर आई फाइंड टाइम. शुड और विल में से आएगा आई विल, मैं तुम्हारे पास आऊँगा जब मुझे टाइम मिलेगा. नंबर टू, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद मी. शैल और वुड, शैल और वुड में से आएगा वुड. वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद मी. नंबर थ्री, इट माइट रेन टुडे. इट शैल रेन टुडे नहीं, इट माइट रेन टुडे. नंबर फोर, कैन यू अकम्पनी मी. नंबर फाइव, आई डैश मूव फर्दर बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. यहाँ पे है कुडेंट और शैंट. यहाँ पे आएगा आई कुडेंट मूव फर्दर. अब यहाँ पे कुडेंट क्या है, कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है. आई कुड नॉट मूव फर्दर, आई कुडेंट. ठीक. देन नंबर सिक्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. नंबर सेवन, मीनू विल विजिट मी टुमारो. नंबर एट, शैल यू माइंड पासिंग द सॉल्ट प्लीज. ठीक. नंबर नाइन, शैल मेधा स्टैंड फर्स्ट. इट्स अ क्वेश्चन कर रहे हैं हम किसी से कि क्या मेधा फर्स्ट पे खड़ी हो सकती है. शैल मेधा स्टैंड फर्स्ट. नंबर 10, शुडंट वी सर्व आवर मदरलैंड. शुड नॉट वी, शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है शुडंट. शुडंट वी सर्व आवर मदरलैंड, क्या हमें अपना मदरलैंड सर्व नहीं करना चाहिए. शुडंट वी. नाउ इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर बी है. यहाँ पर क्वेश्चन में ही ब्रैकेट में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, वुड और शुड दे रखे हैं. सो उनकी हेल्प से यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज वी शुड स्लीप ऑन टाइम. नंबर टू, कैन आई हेल्प यू. नंबर थ्री, ही माइट हैव गॉन टू कश्मीर टिल नाउ. नंबर फोर, कैन यू कम टू माई प्लेस टुडे. नंबर फाइव, मे आई हेल्प योर अटेंशन, सॉरी मे आई हैव योर अटेंशन. Number 6, we shall not watch much television. Number 7, shall it rain today? Number 8, Miss Jyoti might visit the USA next year. Number 9, would you like to make up your mind to settle your business? And number 8, can I call for a doctor? ठीक है बेटा. So now these are the exercises of chapter 18 models. So you have to learn them for the exam. Thank you.